उसने बोला लड़की तो वाव है, इनू अगे लेके जा। सुल्तान आपको कहेगा लड़की तो वाव है, इनू अगे लेके जाओ। पहले उसको बोला है लड़की तो वाव है, इनू अगे लेके जा, इंदी तलाशी लेनी है। मुझे मिरर से देख रहा है, गंदी नजरों से, बुरी नजरों से, गलीज नजरों से देख रहा है। बीबी चुप करके तो बेंदी नहीं है, अगे चल। एएसआई नु ते एसएच नु मिल के जाना ही ते मुन्नू भी नाल। आगे डाला उन्होंने लगा दिया। कहता बीबी मेरे नाल भैया चुप करके, बीवी तो मेरी बीमार है, जिस तरह कहेगी उस तरह रलदी मिलदी कर लांगे। कहता ये तेरी बहन नहीं है, तू तो इसका यार लग रहा है मुझे। जैसे आपके भाई को कहता है। हाँ, एएसआई वकार। हाँ जी, इवेंट्स पे जाती हूँ, काम करती हूँ, मर्दों की तरह बाहर निकलती हूँ। अगर मैं आज आवाज नहीं उठाऊंगी तो कल भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। हवा की बेटियों के साथ कल भी ऐसा ही होगा। मेरा दिल करे या मैं जमीन में चली जाऊं या मुझे आसमान उठा ले। नाज़रीन, आज की जो मैं आपको स्टोरी बताने लगा ना, यकीन करें कि शर्मिंदगी की इंतहा, और आपका दिल ये करेगा कि उस एएसआई को पकड़ के आप इतने लितर मारे कि जिसकी कोई हद ना हो। वकार एएसआई, थाना शादबाग। ये जो लड़की मेरे साथ मौजूद है, इसका नाम है कायनात। इसको नाके पे रोकता है। अब मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं कि मुझे शर्म भी आ रही है, लेकिन बताना और दिखाना बहुत जरूरी है। इसको कहता है कि मैं तुम्हें हाथ लगाना चाहता हूं। इसको कहता है कि मैं तुम्हें साइड पे कोने में ले जाना चाहता हूं। इसको कहता है कि मेरी बीवी बीमार रहती है, अगर तुम मेरे पास आओगी तो शायद मैं दोबारा से जवान हो जाऊंगा। इसको गंदी गंदी गलीज और बातें करता है, इसको हैरेस करता है, इसको हरासा करता है, इसको अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, मां बहन की वहां पे गालियां देता है, इसकी पूरी गाड़ी वहां पे चेक होती है। इसको धमकियां लगाई जाती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम पे ऐसे ऐसे केसेस ठोक दूंगा कि पूरी जिंदगी तुम जेल में चक्की पीसोगी। मेरी बात मान लो, मेरे साथ आके गाड़ी में बैठ जाओ या मेरे साथ किसी कोने में चली जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस तरह की गंदी और गलत डिमांड्स करता है। ये लड़की मेरे साथ मौजूद है। फैसल कामरान साहब, मेरे लिए आप बड़े काबिले इज्जत हैं, रिस्पेक्टेड है। मेरी आपसे पर्सनल भी बात होती है। अगर मैं आपको कोई किसी किस्म की कोई चीज सेंड करता हूं, अगर वो लीगल होती है तो आप उस पर फौरी एक्शन भी लेते हैं। एएसआई वकार, थाना शादबाग, उसकी पिक्चर्स भी मैं चलाऊंगा, उसकी वो फुटेज भी चलाऊंगा और मैं आपको सेंड करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं फैसल साहब कि आप इस पे एक्शन लेंगे। इसको सिर्फ मुअत्तल नहीं करेंगे बल्कि इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। अब कायनात की तरफ चलेंगे, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कायनात, क्या हाल है? ठीक हो आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा कायनात, सबसे पहले इंसिडेंट बताओ कि सारा ये मामला क्या हुआ था। मैं गजुमता से आ रही थी इवेंट से, ब्राइडल ब्यूटिशियन हूँ मैं। ठीक है, आप ब्यूटिशियन हो जी। ठीक है। मैं वहां से आ रही थी, मैं थोड़ी लेट हो गई तो दोस्त ने कहा रुक जाओ, इवेंट चल रहा है, रुक जाओ, लेट होगी, अकेली कैसे जाओगी। ठीक है। तो खैर मैं सुबह 5 बजे, 5:30 मैक्सिमम टाइम होगा, मैं वहां से, उसने मुझे अपनी ही मोबाइल से इन ड्राइव करवा के दी है। ठीक है। तो मैं इधर शादबाग पहुंची हूँ 7 बजे। तो मैं अपने इलाके में पहुंची हूँ तो नाका लगा हुआ था शादबाग। वो हमारे पीछे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता, जब मेरे पीछे आ रहे हैं, जैसे उन्होंने आके हमारी गाड़ी को हाथ दिया है, रोका है, तो मेरे ड्राइवर को कहते हैं, इन ड्राइव वाले भाई को कहते हैं कि बाहर आओ गाड़ी से। जैसे वो गाड़ी से बाहर आया, कहता है किधर जा रहे हैं, कित्थों आए हैं। उसने बोला है कि मैं गजुमता से इन ड्राइव वाला हूँ, मैं सवारी लेके आ रहा हूँ। ठीक है। उसने बोला लड़की तो वाव है, इनू अगे लेके जा। आपको कहेगा लड़की तो वाव है, इनू अगे लेके जाओ। पहले उसको बोला है लड़की तो वाव है, इनू अगे लेके जा, इंदी तलाशी लेनी है। ठीक है। तो वो मुझे, उसको इतनी बात की, वो जैसे गाड़ी में है वो मुझे बात सुना रहा है, साथ ही मुलाजिम आके बैठ जाता है फ्रंट पे। कहता है लड़की मुझे मिरर से देख रहा है, गंदी नजरों से, बुरी नजरों से, गलीज नजरों से देख रहा है, शैतानी नजरों से देख रहा है, और मुझे कहता है कि बीबी चुप करके तो बेंदी नहीं है, अगे चल। एएसआई नु ते एसएच नु मिल के जाना ही ते मुन्नू भी नाल। मैंने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मैं क्रिमिनल तो थोड़ी हूँ। कहता है वो बाद में बताएंगे, तुम क्या हो। अच्छा। मैं आगे मैंने अपने भाई को कॉल किया। जैसे मैंने भाई को कॉल किया, मेरा भाई सोया हुआ था, उसने कॉल देखी, उठा, भागा, मेरी ओर भागा। उतनी देर में मैं अपने गली की नुक्कर पे आ गई थी, गाड़ी है मेरी। आगे डाला उन्होंने लगा दिया। कहता बीबी मेरे नाल भैया चुप करके, बीवी तो मेरी बीमार है, जिस तरह कहेगी उस तरह रलदी मिलदी कर लांगे। अच्छा। हाँ। कहता मेरी बीवी तो बीमार है। हाँ। ठीक है। तो चलो मेरे साथ, मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, समझो बात को, साथ चलो। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, आपने तलाशी लेनी है, क्या तलाशी लेनी है। कहता है अच्छा। वो जितनी देर में मेरा भाई उसने देखा है, भाई को देख के कहता है
कि तुम क्या लगते हो इसके। ये भाई ने बोला ये तो मेरी बहन है। कहता है ये तेरी बहन नहीं है, तू तो इसका यार लग रहा है मुझे। आपके भाई को कहता है? हाँ एएसआई वकार? हाँ जी। तो मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हुई। सुबह 7 बजे का टाइम था, मेरा कैरी लेडीज सामान था उसमें और मेकअप था मेरा। उन्होंने सारा देखा, ठीक है, कि कुछ ना कुछ मिले। उन्होंने अब वो मौके पे ये बात तो ऐसे करनी थी कि हम तलाशी ले रहे हैं जी, हमें डाउट था, मशकूक है। तो सुबह 7 बजे का टाइम था, सारे शॉप्स खुल रही थी तब। तो इतनी मैंने इंसल्ट फील की कि मैं इवेंट्स पे जाती हूँ, काम करती हूँ, मर्दों की तरह बाहर निकलती हूँ। अगर मैं आज आवाज नहीं उठाऊंगी तो कल भी मेरे साथ ऐसा ही होगा, हवा की बेटियों के साथ कल भी ऐसा ही होगा। तो मैं लिहाजा आवाज उठाऊं। नहीं, आप मुझे बताएं कि जो एएसआई वकार था, ये तो सारा, नाज़रीन आपने इंसिडेंट सुना ना कि इंसिडेंट क्या हुआ, किस तरह से इसको रोका गया। उसने आपको मजीद कोई गलीज बातें कही? जी, मुझे उसने बड़ी गलत बातें कही, लेकिन मेरा भाई भी पास था। मैं बहुत शर्मिंदा थी। मेरा दिल करे या मैं जमीन में चली जाऊं या मुझे आसमान उठा ले। इतना मैंने शर्मिंदगी फील की कि उसको इतनी शर्म नहीं आई कि मेरी भी घर में मेरी जितनी जवान बेटियां हैं, बीवी होगी, मैं ये क्या कर रहा हूँ। बीमार बीवी भी है, वो बीमार बीवी लानते भी डालेगी जब वो देखेगी इसको। हाँ, कि ये क्या कर रहा है। बिल्कुल। और इसने ये गलत किया। मैं ये मरियम नवाज साहबा से कहूंगी कि ऐसे दरिंदों को पकड़ा जाए और इनकी जो नौकरियां इन्होंने शराफत का लिबास पहना हुआ है, इनका उतारा जाए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि ये हमारे मुहाफिज बन के सामने आते हैं, लेकिन ये अंदर से दरिंदे होते हैं। सबसे ये बुरे इंसान होते हैं जो इस तरह करते हैं, कानून की वर्दी पहन के, और ये गंदी हरकतें करते हैं। आपने इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? कोई जी, मैंने कॉल की है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो क्योंकि इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। क्योंकि कल अगर मुंह पे सुनते रसूल की दाढ़ी रख के और ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, मेरे जितनी क्या इसकी घर में बेटी नहीं होगी। अच्छा, जो ये वकार एएसआई है, इसके चेहरे पे दाढ़ी भी है? दाढ़ी भी है, दाढ़ी रख के ये शैतान बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाजरीन, मैं यकीन करें कि बड़ा हैरान हूं। मैं कायनात से मजीद क्या पूछूं। मैंने आपको खुल के, इवन मैं ऐसे कभी भी स्टोरी कोई करता नहीं हूं, लेकिन मेरी ऑडियंस है, मेरी आवाम है जो मुझे देखती है, ये उनकी मोहब्बत है कि उनकी वजह से ऐसे लोगों को इंसाफ भी मिलता है। मतलब कि इस लड़की को देख के उसके मुंह से राले टपकी है जैसे उसके अपने घर में माँ या बहन या बेटी नहीं है। अब ये उसकी बात देखिए कि कितनी गलाजत से भरी हुई बात है कि मेरी बीवी बीमार है, तुम मेरा साथ दो, सी रल्दी मिल्दी कर लांगे। इस बात पे तो यकीन करें कि मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। मैं उसकी सुन्नत रसूल की वो जो दाढ़ी है, मैंने कहा ये मेरे बाप की एज क्या, मैं अब इसको क्या कहूँ। तो अगर मेरे वहां पे भाई ना आते, मुझे वहां से ना लेके आते वापस, तो मैंने खुद को खत्म कर देना था, या मैं उस बंदे को मैंने कुछ नहीं था उसका छोड़ना। अगर मेरी इज्जत नहीं थी उसने छोड़नी, तो मैंने भी उसका कुछ नहीं था छोड़ना। कहना तो उन्होंने फिजिकल हैरेस तो नहीं किया था? कोई आपकी तलाशी लेने की कोशिश की हो, आपका हाथ पकड़ा हो? उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ये है कि वो मर्द हजूम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन बातें तो उसने की है ना। बातें तो गलीज की है ना। बातें तो गलीज की है कि जो बातें कर सकता है वो आगे भी कुछ कर सकता था। एक अकेली औरत क्या कर सकती है? अगर वहां पे सुनसान इलाका होता तो शायद वो आगे बढ़ता। बिल्कुल। लेकिन वहां पे हजूम ने आपको बचाया और आपके भाई वहां पे बिल्कुल मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि मैंने अपने भाई को कॉल की। ठीक है। लास्ट में मरियम नवाज साहबा से क्या कहना चाहेंगी आप? मैं मरियम नवाज साहबा से ये कहना चाहूंगी कि आपकी वजह से आपने हमें हिम्मत दी है, घर से हम बाहर निकलती हैं, मर्दों की तरह काम करती हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो हम पता नहीं कैसे मजबूरी की तहत मेहनतें करती हैं, बाहर निकलती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि औरत घर से बाहर निकलती है तो वो गलत करने के लिए ही निकलती है। बिल्कुल, हम मेहनत करती हैं, हक हलाल की कमा के खून पसीने की कमाई लेके आते हैं घर में। तो इसका मतलब ये नहीं हमारे मुहाफिज ही उठ के हमारे साथ गलत करेंगे, ये हम हरगिज खवातीन बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो मैं यही अपील करूंगी इनके आगे, मरियम नवाज साहबा से, कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनकी जो इन्होंने शराफत का लिबास पहना हुआ है इनका उतारा जाए और इनको इनकी नौकरी से निकाला जाए, मुअत्तल किया जाए। नाज़रीन, मुअत्तल किया जाए। पुलिस जैसे पाकीज़ा महकमे को बदनाम करने वाली जो काली भेड़े हैं, ये जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो किसी भी लड़की को हैरास करते हैं, जो किसी भी बेचारे मजलूम खानदान से पैसे लेके उनको जलील करते हैं, एक नया कानून भी पास हुआ है कि अब आप शहरी को जी सर
और जनाब कहकर पुकारेंगे, उसको ओए या तू कहकर जो है वो अगर पुकारेंगे तो आप नौकरी से फारिग हो जाएंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा, औरत आपकी रेड लाइन है, आपकी डेड लाइन है, आपकी रेड लाइन को इस तरह से पमाल किया गया है, इसकी बेइज्जती की गई है, इसको हैरेस किया गया है, इसको गालियां दी गई हैं और पता नहीं इसके भाई के सामने इसको ऐसे कैसे कैसे गंदे गलीज अलकाबात से नवाजा गया है कि ये औरत इतनी परेशान है कि इस हद मैंने अभी तक तक कुछ खाया नहीं है, मैंने सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है कि यही परेशानी में कि यार मेरे मोहल्ले में मेरे ये यहाँ के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैंने इतनी इंसल्ट गिल्टी फील किया है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैं मजबूर हो गई हूँ आवाज उठाने पे। इंसाफ दिलाना आपका काम है, आवाज इसकी मैंने आप तक पहुंचा दी है। डीएजी साहब को भी ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम भेजेंगे। और सुहेल जफर चट्टा साहब, आप तो यकीन करें कि गरीबों की आस है, उम्मीद है, अगर कोई सिविलियन, कोई शहरी किसी लड़की को हैरेस करता है या कोई इंतहाई कदम उठाता है तो उसके नेफे में जनाब पिस्टल चल जाता है। ये फुटेजेस मौजूद है, इस लड़की को हैरेस करने की फुटेजेस मौजूद है, एएसआई वकार भी शादबाग थाने में मौजूद है। आगे काम आपका है, इसको इंसाफ आपने दिलाना है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।